नमस्कार चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब आप सब थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गए हैं और इसी के साथ साथ इस साल आपकी मराठी बुक भी चेंज हो गई है। लास्ट ईयर थर्ड स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी माउली मराठी बुक और इस बार फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको है मैकमिलन एजुकेशन की रिवाइज्ड मराठी बुक और क्लास फॉर ICSE स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे टर्म 1 सिलेबस का टॉपिक नंबर 3, दिनेश की चोरी। तो आप सभी लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स हो चुके होंगे, तो आज हम टर्म 1 सिलेबस का टॉपिक दिनेश की चोरी इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, दिस इज टर्म 1 चैप्टर नंबर 3, दिनेश की चोरी, यानी दिनेश के द्वारा की गई चोरी। ओके, तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें 3 बच्चे हैं और ये दिनेश नाम का जो बच्चा है उसकी मम्मा है। तो मराठी में माँ को कहते हैं आई। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं इसमें क्या होता है। सकाळची वेळ होती। सकाळची मीन्स मॉर्निंग का समय था, वेळ मीन्स समय। सो सुबह का समय था। मुले अभ्यास करत होती। मुले मीन्स बच्चे, अभ्यास मीन्स स्टडी। तो ये जो 3 बच्चे थे, सुबह का समय था और ये तीनों बच्चे अभ्यास यानी स्टडी कर रहे थे। आई ने 4 लाडू टेबलावर ठेवले। तो आई ने क्या किया, आई यानी मम्मा, माँ ने क्या किया, 4 लड्डू टेबल पर रख दिए। ये देखिए टेबल और ये यहाँ पर एक जार या एक बर्तन जिसे हम कहेंगे, तो इस पर उन्होंने 4 लड्डू रख दिए टेबल पर। दीनू हळूच उठला। तो दीनू जो है धीरे से उठा। हळूच मीन्स स्लोली, उठला मीन्स गॉट अप। त्याने 1 लाडू उचलला व बाजूच्या टेबलावर ठेवला। तो उसने क्या किया, 1 लड्डू उठाया और उसे टेबल पर साइड में रख दिया। दिनेश जो कि पढ़ाई कर रहा था दूसरे 2 बच्चों के साथ, तो धीरे से उठा और उसने 4 लड्डू में से 1 लड्डू उठाया और टेबल पर साइड में रख दिया। रुमालाने तो झाकून ठेवला व गुपचुप येऊन पुन्हा अभ्यासाला बसला। अब उसने क्या किया, जो लड्डू उसने उठाकर टेबल पर रखा था साइड में, उस लड्डू को उसने रुमाल से ढककर रख दिया और फिर से जाकर चुपचाप अभ्यास या स्टडी करने के लिए बैठ गया। थोड्या वेळाने आई दूध घेऊन आली। थोड्या वेळाने मीन्स थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम आई जो है दूध लेकर आई। बशीतला 1 लाडू कमी झालेला पाहून तिला आश्चर्य वाटले। अब जो प्लेट थी, बशीतला मीन्स सॉसर, जो लड्डू वाला बर्तन था, उसमें 4 लड्डू वो रख कर गई थी। अब आकर वो देखती हैं कि उसमें तो 3 ही लड्डू हैं। क्यों? क्योंकि 1 लड्डू दिनेश ने जो है साइड में उठाकर रख दिया और उसे रुमाल से ढककर छुपा दिया। तो जब आई ने देखा कि अरे मैंने तो 4 लड्डू रखे थे, यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही लड्डू है, तो ये देखकर आई को सरप्राइज हुआ। पाहून मीन्स देखकर, आश्चर्य मीन्स सरप्राइज, वाटले मीन्स हुआ। ती मुलांना म्हणाली। तो उसके बाद उन्होंने मुलांना मीन्स बच्चों से, म्हणाली मीन्स पूछा या बोला, दीनू, हितेश, हेमा सर्व इकडे या। ये देखिए इन तीनों बच्चों के नाम, दीनू जिसका नाम था दिनेश, प्यार से दीनू बुलाते थे, हेमा और हितेश। तो इन तीनों बच्चों को नाम लेकर वो बुलाती हैं और कहती हैं कि इकडे या मीन्स सारे बच्चे इधर आओ। 3 ही मुले आई समोर उभी राहिली। तो तीनों बच्चे आई के सामने खड़े हो गए। ये देखिए दिनेश, हितेश और हेमा। दिनेश थरथरत उभा राहिला, कारण तो घाबरला। अब देखिए दिनेश जो है, जब माँ ने बुलाया सबको, तो दिनेश जो है डर के मारे घबराकर थर-थर कांपने लगा। क्यों घबरा रहा था वो, क्यों डर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि आई 4 लड्डू रख कर गई थी और 1 लड्डू उसने छुपा दिया था। तो अब उसे डर लग रहा था कि आई अब उस चौथे लड्डू के बारे में पूछेगी, इसलिए दिनेश जो है घबरा रहा था। आईने त्यांना रांगेत उभे केले व विचारले। तो आईने उन तीनों बच्चों को रांगेत मीन्स क्यू, लाइन में एक कतार में खड़ा किया और उनसे पूछा। विचारले मीन्स आस्क्ड, क्वेश्चन किया। बशीतील लाडू कोणी खाल्ला? प्लेट में से लड्डू किसने खाया या प्लेट का लड्डू किसने खाया? दिनेश। तो दिनेश बोला, आई मी अभ्यास करत होतो, मला काय माहित। तो दिनेश क्या कहता है, दिनेश कहता है कि अरे मम्मा, अरे माँ, मैं तो स्टडी कर रहा था ना, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता लड्डू कहाँ गया, मला काय माहित, मुझे क्या मालूम। ओके, फिर हितेश क्या बोलता है, मावशी मी लाडू खाल्ला नहीं। तो हितेश बोलता है कि मावशी या आंटी हम जिसे कहेंगे, मैंने भी लड्डू नहीं खाया। फिर हेमा, हेमा क्या कहती है, मावशी मी लाडू खाल्ला नहीं। तो हेमा बोलती, मावशी मैंने लड्डू नहीं खाया। सच में
हेमा और हितेश ने लड्डू नहीं खाया था, लड्डू किसने छुपाया था? दिनेश ने। आई दीनू तू लाडू खाल्ला नाहीस पण तू लाडू लपवायला आहेस, खरे सांग। तो आई कहती है दीनू से कि दीनू तुमने लड्डू नहीं खाया लेकिन तुमने लड्डू छुपाया है, सच सच बताओ। खरे सांग मीन्स सच बोलो। लपला का मतलब होता है छुपाना। तो आई कह रही है दीनू से कि दीनू तुमने लड्डू नहीं खाया लेकिन तुमने लड्डू छुपाया है, तुम सच सच बताओ। ये देखिए आई पूछ रही है तीनों बच्चों से। दिनेश क्या कहता है? आई मी लाडू कोठेही लपवला नाही। तो दिनेश कह रहा है कि आई या माँ मैंने लड्डू कहीं भी नहीं छुपाया। देखिए दिनेश अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसी ने लड्डू छुपाया है। आईला संशय आला। तो इस बात पर आई को संशय यानी डाउट हुआ, उनको शक हुआ। संशय का मतलब होता है डाउट। तिने रुमाल उचलला। फिर उन्होंने जो है वो रुमाल उठाकर देखा। आई ने रुमाला खाली लाडू दिसला। और रुमाल जो है उसके नीचे लड्डू था। ते पाहून दिनेश अधिकच थरथर कापू लागला। यह देखकर दिनेश और ज़्यादा थरथर कांपने लगा। क्यों? क्योंकि रुमाल के नीचे लड्डू किसने छुपाया था? दिनेश ने। आई म्हणाली बाळा नेहमी खरे बोलावे। तो आई क्या कहती हैं? आई क्या बोलती हैं कि बाळा मतलब बच्चे, प्यार से बोलती हैं बच्चे। नेहमी मीन्स ऑलवेज, हमेशा खरे बोलावं, खरे बोलावे यानी हमेशा सच बोलो। खरे मीन्स ट्रूथ, बोलावे मीन्स स्पीक। सो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। कधीही खोटे बोलू नये। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कधीही खोटे मीन्स झूठ नहीं बोलना चाहिए। मागून खावे चोरी करू नये। तो खाने के लिए कभी भी जो है चोरी मत करो या छुप कर या पीछे से मत खाओ। हमेशा सच बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो और कुछ खाने के लिए चोरी मत करो। ओके, ये कहा आई ने। आता मी खूब लाडू करते, खूब खूब लाडू खा। तो आई कहती हैं अब मैं और बहुत सारे लड्डू बनाऊंगी, तुम जितना चाहे उतना लड्डू खाओ, खूब सारे लड्डू खाओ, मौज मजा करा, आनंदाने रहा। तो मौज मजा करा मीन्स एंजॉय करो, हंसी खुशी से रहो, आनंदाने रहा और हमेशा जो है खुश रहो। तो आई ने देखी कितनी अच्छी सीख दी यहाँ पर। आई ने ये सिखाया बच्चों को, ये लेसन दिया स्पेशली दिनेश को क्योंकि उसने लड्डू छुपाया था कि कुछ भी खाने के लिए उसे छुप कर मत खाओ, झूठ बोलकर मत खाओ, चोरी मत करो, हमेशा सच बोलो, झूठ कभी नहीं बोलो। ओके, तो ये एक लेसन हमें सीखने को मिला इस चैप्टर से कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स, शब्दार्थ। सो सबसे पहले है आश्चर्य जिसका मतलब होता है सरप्राइज, थरथरत जिसका मतलब होता है ट्रैम्बलिंग यानी कांपना, अभ्यास यानी स्टडी, अधिक जिसका मतलब होता है मोर ज़्यादा, राम यानी कि क्यू, कतार, पंक्ति, लाइन। ये देखिए बच्चों को आई ने एक क्यू में खड़ा करके पूछा था। तो राम जिसका मतलब होता है कतार या पंक्ति, क्यू। लपणे टू हाइड किसी चीज़ को छुपाना, बशी यानी सॉसर जिसमें आई ने लड्डू रखे थे, 4 लड्डू थे। चोरी स्टील, सकाळ मॉर्निंग, मौज मजा यानी एन्जॉयमेंट, घाबरला मीन्स फ्राइटन्ड, संशय यानी कि डाउट, सस्पिशन। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम आते हैं प्रश्न और उनके उत्तरों पर। सो सबसे पहले एका वाक्यात उत्तरे लिहा, आंसर इन 1 सेंटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मुले काय करत होती। हमने अभी पढ़ा था इस चैप्टर में कि बच्चे क्या कर रहे थे। सुबह का समय था, जब हमने पढ़ा था कि जब सुबह का समय था तो बच्चे स्टडी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो उत्तर होगा मुले अभ्यास करत होती। तो बच्चे अभ्यास कर रहे थे, चिल्ड्रन वर स्टडी। आई ने किती लाडू टेबलावर ठेवले। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई ने टेबल पर कितने लड्डू रखे। तो आप सबको याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था आई ने 4 लड्डू टेबल पर रखे थे। तो उत्तर होगा आई ने 4 लाडू टेबलावर ठेवले। आई ने 4 लड्डू टेबल पर रखे। क्वेश्चन नंबर 3, आई ने कोणा कोणाला बुलावले। तो आई ने किस किस को बुलाया ये पूछने के लिए कि चौथा लड्डू कहाँ गया। तो उन बच्चों के नाम क्या थे याद कीजिए। तो उत्तर होगा आई ने दीनू, हितेश, हेमा या सर्वाना बुलावले। तो आई ने दीनू, हितेश और हेमा इन सभी बच्चों को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 4, दिनेश का थरथरत होता। तो दिनेश जो है क्यों घबरा रहा था डर के मारे। इसका उत्तर होगा दिनेश ने चोरी केली होती म्हणून तो थरथरत होता। क्योंकि दिनेश ने चोरी की थी लड्डू की इसलिए वो घबरा रहा था या डर रहा था। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब है उत्तरे सांगा, आंसर ओरली, मौखिक प्रश्न। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
अभ्यास करता करता दिनेशने टेबलावरच्या लाडूचे काय केले? तो इसका मतलब है इस प्रश्न का कि पढ़ाई करते करते दिनेश ने टेबल पर रखे हुए लड्डू का क्या किया? तो उत्तर होगा लाडू उछला आणि रुमालाने झाकला। तो उसने लड्डू को उठाया और रुमाल से ढककर रख दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो दीज आर ओरल क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 2, लाडू कोणी खाल्ला? या प्रश्नाला दिनेशने आईला कोणते उत्तर दिले? लड्डू किसने खाया? तो इस प्रश्न का उत्तर दिनेश ने क्या दिया? इसका जवाब दिनेश ने क्या दिया? तो क्या कहा था दिनेश ने कहा था मी अभ्यास करत होता, मला माहित नाही। तो दिनेश ने कहा था कि आई मैं तो स्टडी कर रहा था, मुझे नहीं पता या मुझे क्या पता लड्डू कहाँ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आईने मुलांना काय सांगितले? तो आई ने बच्चों से क्या पूछा? क्या पूछा आई ने बच्चों से? आई ने पूछा लाडू कोणी खाल्ला, लड्डू किसने खाया? ये पूछा आई ने बच्चों से। तो इस तरह से हमारे मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर भी हो गए। अब है ग्रामर पोर्शन। जोड़िया जुड़वा, मैच द पेयर्स। सो फर्स्ट इज आश्चर्य, जिसका मतलब होता है सरप्राइज, तो इसे मैच करेंगे, ये ऑलरेडी मैच है। फिर सेकंड है लपणे, जिसका मतलब होता है टू हाइड, छुपाना, तो लपणे को हम मैच करेंगे टू हाइड से। बशी, जिसका मतलब होता है सॉसर, प्लेट, तो इसे हम मैच करेंगे सॉसर से। घाबरणे, जिसका मतलब होता है टू फ्राइटन, डर के मारे घबराना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सकाळ, जिसका मीनिंग होता है मॉर्निंग। चोरी करने, जिसका मतलब होता है टू स्टील, किसी चीज़ की चोरी करना। रांग, जिसका मतलब होता है क्यू, पंक्ति, लाइन या कतार। नाउ संशय, जिसका मतलब होता है डाउट या शक। ओके, सस्पिशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज खालील वाक्य बदला, चेंज द सेंटेंसेस। जैसे अनिल शाळेत जातो, और ये चेंज होकर बनेगा अनीता शाळेत जाते, यानी कि अनिल स्कूल जाता है, शाळेत मीन्स स्कूल, और यहाँ पर सेंटेंस चेंज हुआ तो अनिल की जगह पर किसी लड़की का नाम आ गया अनीता शाळेत जाती, यानी कि अनीता स्कूल जाती। सो यहाँ पर जेंडर चेंज करके सेंटेंसेस फिर से बनाने हैं। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज तो अभ्यास कर तो का मतलब होता है ही, बॉय, तो अभ्यास कर तो, यानी कि वह अभ्यास करता है या स्टडी करता है, कोई लड़का। यहाँ पर है ती, जिसका मतलब होता है शी, गर्ल, ती अभ्यास करते। सेंटेंस चेंज होने पर हो जाएगा वह पढ़ाई करती है या वह अभ्यास करती है। यहाँ पर लिखा था कर तो, अब सेंटेंस चेंज होने पर यहाँ पर हो जाएगा करते, ती अभ्यास करते। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस, तो गुरुजीना आवडतो, यानी कि वह कोई बॉय ही गुरुजी का फेवरेट है या गुरुजी का फेवरेट शिष्य है या स्टूडेंट है। तो यहाँ पर सेंटेंस चेंज होकर हो जाएगा ती, यानी कि कोई गर्ल स्टूडेंट, ती गुरुजीना आवडते, वह गुरुजी की फेवरेट स्टूडेंट है। नाउ थर्ड इज सुनील वर्गात पहिला येतो, जिसका मतलब होता है सुनील अपनी कक्षा में फर्स्ट आता है। वर्गात मीन्स क्लास, कक्षा। तो सेंटेंस चेंज होने पर क्या है, यहाँ पर सुनीता लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सुनीता वर्गात पहिली येते, यानी सुनीता क्लास में फर्स्ट आती है। यहाँ पर लिखा था ये तो, अब सेंटेंस चेंज होने पर यहाँ पर हो जाएगा येते। फोर्थ इज विजय चालत शाळेत जातो, यानी कि विजय चल कर स्कूल जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बस से स्कूल जाते हैं, कुछ वैन से जाते हैं, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर स्कूल होता है तो पैदल चलकर जाते हैं। तो इसी तरह से विजय चलकर स्कूल जाता है, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विजया, तो यहाँ पर सेंटेंस होगा विजया चालत शाळेत जाते, यानी कि विजया नाम की लड़की चलकर स्कूल जाती है। ना फिफ्थ इज किशोर खेळात पहिला येते, यानी किशोर नाम का लड़का खेल में या किसी गेम में फर्स्ट आता है। अब यहाँ पर लिखा है किशोरी, यानी किशोरी नाम की कोई लड़की। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, किशोरी खेळात पहिली येते। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि किशोरी नाम की लड़की किसी गेम में या किसी खेल में फर्स्ट आती है। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, विच इज खालील शब्द बदला, चेंज द वर्ड्स। जैसे एक उंदीर, दोन उंदीर। फॉर एग्जाम्पल एक उंदीर, दोन उंदीर। देखिए, तो यहाँ पर अब हमें शब्दों को चेंज करना है। एक उंदीर से मतलब है एक चूहा, उंदीर मीन्स चूहा, माउस। तो एक उंदीर, एक चूहा, दोन उंदीर, यानी कि दो चूहे। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन शब्दों को चेंज करना है। सो फर्स्ट है दगड़, जिसका मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो दगड़, इसके लिए शब्द होंगे दोन दगड़े, यानी कि एक पत्थर, दो पत्थर, टू स्टोन्स। फिर बैल, जिसके लिए शब्द होंगे दोन बैल, एक बैल, दो बैल, यानी कि बुल्स, टू बुल्स। थर्ड इज हंस, इसके लिए शब्द होंगे दोन हंस, एक हंस, दो हंस। फिर फोर्थ इज जिराफ, इसके लिए शब्द होंगे दोन जिराफ, एक जिराफ, दो जिराफ। मोर, जिसके लिए शब्द होंगे दोन मोर, टू पिकॉक्स।
फिर वाघ जिसका मतलब होता है टाइगर, तो वाघ दोन वाघ, एक टाइगर दो टाइगर्स। ओके, इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई ना। नाउ नेक्स्ट इज खालील वाक्य बदला, चेंज द सेंटेंसेस। जसे दगड पाण्यात बुडतो, तो सेंटेंस चेंज होने पर बन गया है दगड पाण्यात बुडतात। देखिए फॉर एग्जाम्पल दगड पाण्यात बुडतो, तो दगड का मतलब होता है पत्थर, पाण्यात मतलब पानी में, बुडतो मीन्स डूब जाता है। तो यहाँ पर एक पत्थर की बात हो रही है कि पत्थर पानी में डूब जाता है। अब सेंटेंस चेंज करने पर क्या हो जाएगा, दगड पाण्यात बुडतात, यहाँ पर लिखा था बुडतो, अभी हो गया बुडतात। यानी कि ये एक सिंगुलर सेंटेंस था, जब इसके सिंगुलर को प्लूरल में हमने चेंज किया तो इस तरह से सेंटेंस बना। तो एक पत्थर पानी में डूबता है या डूब जाता है, तो इस सेंटेंस को चेंज करने पर बहुवचन में कैसा सेंटेंस बनेगा, ये पत्थर पानी में डूब जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर ये जो दगड़ शब्द है ये एक पत्थर के लिए यूज हुआ है, और जब ये सेंटेंस चेंज हुआ तो ये दगड़ यानी पत्थर वाला शब्द है ये मोर देन वन स्टोन्स के लिए यूज हुआ, यानी कि ये सिंगुलर दगड़, और यहाँ पर इस सेंटेंस में इस दगड़ से मतलब है प्लूरल, यानी कि बहुत सारे पत्थरों से। तो एक पत्थर पानी में डूब जाता है, और यहाँ पर इसका मतलब होगा बहुत सारे पत्थर, यानी कि पत्थर पानी में डूब जाते हैं। सो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। सो फर्स्ट इज वाघ झड़प घालतो, वाघ मीन्स टाइगर, झड़प यानी कि अटैक करता है, तो द टाइगर अटैक्स, यहाँ पर एक टाइगर की बात हो रही है। अब देखिए अब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वाघ झड़प घालतात, घालतो एक वाघ के लिए, अब ये है घालतात मोर देन वन टाइगर्स के लिए, तो टाइगर्स अटैक करते हैं या वाघ जो है अटैक करते हैं। तो यहाँ पर वाघ सिर्फ एक टाइगर के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ये वाला वाघ जो है मोर देन वन यानी बहुत सारे टाइगर्स के लिए यूज़ हुआ है, सिंगुलर प्लूरल। नाउ सेकंड इज हंस तळ्यात पोहतो, यानी कि हंस एक हंस तालाब में, तळ्यात मीन्स तालाब या पॉन्ड में तैरता है। अब ये जो हंस वर्ड है ये बहुत सारे हंस के लिए यूज़ हुआ है, तो हंस तळ्यात पोहतात, यहाँ पर था पोहतो, अभी चेंज होकर हो गया पोहतात, तो बहुत सारे हंस पानी में या तालाब में तैरते हैं। थर्ड इज मोर जंगलात नाचतो, यहाँ पर मोर एक मोर के लिए या वन पिकॉक के लिए यूज हुआ है, यानी कि एक मोर जंगल में नाचता है, मोर जंगलात नाचता, तो सेंटेंस चेंज होने पर ये हो जाएगा मोर यानी मोर देन वन, पिकॉक्स बहुत सारे मोर जंगल में नाचते हैं, नाचतो नाचतात। नाउ फोर्थ इज बैल शेतात चरतो, यानी कि एक बैल यानी कि बुल जो है वो शेतात मीन्स खेतों में चरता है, यानी कि द बुल ग्रेजेस इन द फील्ड। अभी देखिए यहाँ पर एक बैल के लिए यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस में चेंज होकर ये हो जाएगा बुल्स, तो बैल शेतात चरतात, यानी कि बहुत सारे बैल खेतों में चरते हैं, बुल्स ग्रेज इन द फील्ड। नाउ फिफ्थ इज उंदीर बिलात लपतो, उंदीर मीन्स चूहा, एक चूहा बिल में या बरों में या फिर होल में छिप जाता है या छिपता है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उंदीर बिलात लपतात, लपतो लपतात, यानी मोर देन वन यानी बहुत सारे चूहे बिल में छिप जाते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज खालील वाक्य बदला, चेंज द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक टोपी दोन टोपियाँ, वन कैप टू कैप्स, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन वर्ड्स को चेंज करना है। सो फर्स्ट इज एक चिमनी यानी कि वन स्पैरो, तो ये हो जाएगा दोन चिमनियाँ, टू स्पैरोज, चिमनी चिमनियाँ। सेकंड इज एक नदी, इसके लिए होगा दोन नदियाँ, नदी नदियाँ, वन रिवर टू रिवर्स। थर्ड इज एक खिड़की यानी कि वन विंडो, तो इसके लिए वर्ड्स होंगी दोन खिड़कियाँ यानी कि टू विंडोज। फोर्थ इज एक छतरी एंड अम्ब्रेला, इसके लिए वर्ड होंगे दोन छतरियाँ, टू अम्ब्रेलाज। फिफ्थ इज एक शेड़ी अ गॉट यानी कि बकरी, दोन शेड़ियाँ यानी कि टू गॉट्स, दो बकरियाँ। सिक्स्थ इज एक मधमाशी यानी कि अ बी, इसके लिए वर्ड्स होंगे दोन मधमाशियाँ यानी कि टू बीज, तो मधमाशी मीन्स हनी बी। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नाउ लास्ट एक्सरसाइज इज जोड़िया जुड़वा, मैच द पेयर्स। तो यहाँ पर ये जो कुछ शब्द हैं इन्हें आपको इनके सही पैर से मैच करना है। सो फर्स्ट इज चिमड़ियाँ यानी कि स्पैरोस, तो इसका सही मैच है जाड़ावर घरटे बांधतात, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं जो स्पैरोज हैं वो पेड़ों पर घोंसले बनाती हैं, तो स्पैरोज बिल्ड नेस्ट्स ऑन ट्रीज। सेकेंड इज मधमाशिया, इसका सही मैच होगा मध गोला करतात, यानी कि जो मधुमक्खी या जो बीज होती है वो क्या करती है, हनी कलेक्ट करती हैं, तो मधमाशिया मध गोला करतात, ये इसका सही मैच होगा, बीज कलेक्ट हनी। नाउ थर्ड इज नदिया, सही मैच होगा
समुद्राला जाऊन मिळतात, यानी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं. रिवर्स मीट और फॉल इन द सी. नाउ फोर्थ इज शेड़िया यानी कि बकरियाँ, गॉड्स. इसके लिए सही मैच होगा गरीब असतात. ये देखिए यहाँ पर ये जो गरीब वर्ड है ये है बकरियों के लिए. गरीब से मतलब है यहाँ पर जो बकरियाँ हैं, जो गॉड होती हैं, वो बहुत ही शांत और सीधी सादी एनिमल होती है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द यूज़ हुआ है गरीब. तो बकरियाँ या फिर जो गॉड होती है उसे गरीब की गाय भी कहते हैं. तो यहाँ पर गरीब से मतलब है सीधी सादी शांत एनिमल. शेड़िया, गरीब, असतात, ये इसका सही मैच होगा. नाउ फिफ्थ इज छत्रिया. इसका सही मैच है रंगीत असतात, यानी कि जो अम्ब्रेलाज हैं वो कैसे हैं, कलरफुल हैं. अम्ब्रेलाज आर कलरफुल. नाउ लास्ट इज खिड़किया यानी कि विंडोज. इसका सही मैच होगा घरात हवा खेळवतात, यानी कि खिड़की से घरों में हवा आती है. ये इसका सही मैच होगा. तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हुई और ये चैप्टर भी पूरा हुआ. तो नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म 1 हिंदी सिलेबस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शेख चिल्ली का सपना चैप्टर 3. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.